नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की हमारी सोशियोलॉजी मास्टर क्लासेस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में समाजशास्त्र की प्रकृति का विस्तृत अध्ययन किया था और समझा था कि समाजशास्त्र एक सामाजिक वैज्ञानिक अमूर्त तथा विशुद्ध विज्ञान है। आज हम समाजशास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे समाजशास्त्र के उद्भव का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र के जन्म के कारण क्या हैं, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, वैज्ञानिक क्रांति का प्रभाव, समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख विचारकों का योगदान, अगस्ट काम्ट की भूमिका क्या रही, यूरोप में समाजशास्त्र का विकास, भारत में समाजशास्त्र का विकास। उद्भव का अर्थ चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उद्भव का अर्थ क्या है। उद्भव का अर्थ होता है किसी विषय का जन्म या उत्पत्ति। अतः समाजशास्त्र का उद्भव से अभिप्राय है समाजशास्त्र विषय का जन्म कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। समाजशास्त्र का उद्भव। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है। प्राचीन काल में भी समाजशास्त्र के बारे में विचार किए जाते थे, लेकिन समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता था। समाजशास्त्र का जन्म क्यों हुआ, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र का जन्म अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा बौद्धिक परिवर्तन थे। मुख्य कारण क्या था इसका? समाजशास्त्र के जन्म का मुख्य कारण था फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति, नगरीकरण, पूंजीवाद का विकास और सामाजिक परिवर्तन। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा समाजशास्त्र पर? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप की सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। क्रांति से पहले समाज में राजाओं का शासन था, सामंतवाद था, चर्च का अत्यधिक प्रभाव था, सामाजिक असमानता थी। क्रांति के बाद नई विचारधाराएं सामने आई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र। इससे समाज में व्यापक परिवर्तन हुए। पुरानी सामाजिक व्यवस्था टूटने लगी। समाज में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न हुई। इन परिवर्तनों को समझने के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। पुरानी सामाजिक व्यवस्था टूटने लगी। समाज में अव्यवस्था, अस्थिरता उत्पन्न हुई। इन परिवर्तनों को समझने के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। यही आवश्यकता आगे चलकर समाजशास्त्र के जन्म का कारण बनी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा समाजशास्त्र पे? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। मशीनों के प्रयोग ने उत्पादन प्रणाली को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या रहे हैं? कारखानों की स्थापना हुई, नगरीकरण, श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक असमानता। ग्रामीण लोग शहरों की ओर जाने लगे रोजी रोटी कमाने के लिए। संयुक्त परिवार कमजोर होने लगे, टूटने लगे। नई सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। इन समस्याओं के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ। छात्रों से प्रश्न है, यदि उद्योग और मशीनें अचानक बढ़ जाए तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा है, वैज्ञानिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा है? वैज्ञानिक क्रांति ने लोगों की सोच बदल दी। अब लोग अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और विज्ञान को महत्व देने लगे। प्रभाव इसका क्या था? निरीक्षण,
प्रयोग, तथ्य, फिर तर्क, इनका महत्व बढ़ा। ऑगस्ट काम्ट ने कहा समाजशास्त्र का अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। ऑगस्ट काम्ट का योगदान समाजशास्त्र में क्या रहा है? ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। काम्ट का योगदान, पहला उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। तीसरा, उन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने, चौथा है, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा का है, अर्थ है इसका समाज, इसका अर्थ है समाज। लोगोस ग्रीक भाषा का शब्द है, लोगोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। अतः सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाजशास्त्र के विकास में अन्य विचारकों का योगदान क्या रहा है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना जीवित शरीर से की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत दिया। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन बनते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद का विश्लेषण किया। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद का विश्लेषण किया। यूरोप में समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का प्रारंभ यूरोप में हुआ। विशेष रूप, इसका जो विशेष रूप रहा है, कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। इन देशों में समाजशास्त्र का अधिक विकास हुआ। फ्रांस, काम्ट और दुर्खिम का योगदान रहा है। इंग्लैंड में स्पेंसर का योगदान रहा है। फ्रांस में जो था योगदान काम्ट और दुर्खिम का रहा है। जर्मनी, वेबर और सीमेल का योगदान रहा है। भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ था? भारत में समाजशास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभिक विकास 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय समाजशास्त्र पढ़ाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये। प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये, हेमंत श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, ये भारतीय समाजशास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं? जाति व्यवस्था पर अध्ययन, ग्राम अध्ययन, परिवार पर अध्ययन, धर्म पर अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन, ग्रामीण समाज पर अध्ययन। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, एक पंक्ति में। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्ट। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट काम्ट ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किया। औद्योगिक क्रांति ने नई सामाजिक संस्थाएं उत्पन्न की। प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑगस्ट काम्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ मुंबई विश्वविद्यालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य परीक्षा प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, समाजशास्त्र के विकास में ऑगस्ट काम्ट के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा है, फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र के विकास पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया। हमने समझा कि समाजशास्त्र का जन्म सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा वैज्ञानिक सोच के विकास के कारण हुआ। साथ ही हमने कांट एवं अन्य प्रमुख समाजशास्त्रियों का योगदान का भी अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।